नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी की तपिश, संघर्ष से निकलकर सफलता का आसमान छूने वाली बेटियां हर तरफ आगे बढ़ रही हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो बेटियों पर हाथ उठाना मर्दानगी की निशानी समझते हैं। ऐसे ही लोगों को कानून का पाठ पढ़ा रही हैं रेखा अग्रवाल। मिलिए सुप्रीम कोर्ट की इस एडवोकेट से जो महिलाओं के हक की आवाज बन रही हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन की बुनियाद पर टिके हमारे सामाजिक ढांचे में पति पत्नी के अलग होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मारपीट करने वाले पति या परेशान करने वाले सास ससुर के साथ जिंदगी गुजारने के बजाय बेटियां अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में किसी बेटी का अकेले रहना आसान नहीं है और इन मुश्किल रास्तों को आसान बनाने में जुटी हैं रेखा अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट की इस एडवोकेट ने 32 साल पहले पति से अलग रहने का बड़ा फैसला किया था। अपने माता पिता की अकेली बेटी हूँ। बहुत चाव से शादी करी थी, परंतु किसी भी तरीके से वो इस शादी से, मेरे हस्बैंड और इन-लॉज इस शादी से शायद खुश नहीं थे और हर समय गाली गलौज करते थे, हर समय ताने मारते थे और इस तरह के ताने और इस तरह की गालियाँ जो शायद मैंने अपने मायके में कभी सुनी नहीं थी। और मुझे सबसे बड़ा अचंभा तो इस बात का होता था कि किस वजह से मुझे इस तरह का अत्याचार मेरे को फेस करना पड़ता है, क्यों इस तरह की मेंटल क्रूअल्टी होती है मेरे ऊपर। 1983 के उस दौर में रेखा 22 साल की थी और अमृतसर के संपन्न परिवार में शादी हुई थी। लेकिन दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ी लिखी इस बेटी ने पति की गलत आदतों का साथ नहीं दिया। वो ये भी समझते थे कि अगर पुरुष शादी के अंदर वफादार नहीं हो तो ये उसका अधिकार है और हर पत्नी का जो नसीब है या हर औरत का नसीब यही होता है कि जो उसका पति और उसके सास ससुर जिस तरीके से ट्रीट करें उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका पति शादी के बाहर जाता है, गलत या तीसरी औरत से किसी से कोई संबंध रखता है, तो ये शादी का एक हिस्सा है। शादी के तुरंत बाद ही पति द्वारा शराब पीकर मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ तो दहेज की मांग लगातार बढ़ती गई। नाजों से पली रेखा ये सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता ने उसे डरा दिया। ऐसे में शादी के 2 साल बाद 1985 में रेखा ने वापस पिता के घर आने का फैसला किया। ये मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, 1982-83 की, जब ज़माना बिल्कुल अलग था। लड़कियों को यही समझा जाता था कि जिस घर के अंदर उसका एक बार उसकी जो डोली चले गई, अब उस घर से उसकी सिर्फ अर्थी ही उठेगी। अपने पति को छोड़ने की हिम्मत करना ही गलत समझा जाता था। घर की अकेली बेटी के साथ ससुराल में हुए इन अत्याचारों से परिवार टूट गया, लेकिन दादा और पिता की राह पर चलकर रेखा ने एडवोकेट बनने की ठानी। दिल्ली विश्वविद्यालय में LLM में एडमिशन लिया। 1987 में वे कानून की पहरेदार बनी। तब से अब तक लगातार वे बेटियों के आत्मसम्मान की आवाज बुलंद कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी कर वे बेटियों को हक दिलाती हैं, तो टीवी चैनल्स में बतौर कानून विशेषज्ञ बेटियों को कानून की जानकारी मुहैया कराती हैं। रेखा को तलाक दिए बिना ही पति ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बेटे की परवरिश के लिए रेखा ने अकेले रहने का फैसला किया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। हक सिर्फ अदालतों में ही हासिल नहीं होते हैं, कई बार जिंदगी जोखिम में भी डालनी पड़ती है। कल आपको मिलवाएंगे झारखंड की लेडी टार्जन से, जो झारखंड में जंगल माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। बस आप देखते रहिए, आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।